हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन में संक्रामक संबंध के बारे में। तो संक्रामक संबंध जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो संक्रामक संबंध होता क्या है, तो उसकी जो परिभाषा है उससे समझते हैं। तो इसकी जो परिभाषा क्या है कि किसी समुच्चय ए में किसी समुच्चय ए में यानी कोई समुच्चय ए दिया गया होगा, किसी समुच्चय ए में जो संबंध x का y से हो और वही संबंध y का z से हो। मतलब कि जो संबंध हो x का y से वही संबंध होना चाहिए y का z से। ठीक है, इतना दिया गया होगा। और यदि वही संबंध x का z से हो जाए, x का z से हो जाए तो उसे संक्रामक संबंध कहते हैं। संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मतलब कि कम से कम 3 संख्याएं होंगी या 3 व्यक्ति होंगे या 3 रेखाएं होंगी या 3 त्रिभुज, जिसमें भी संबंध निकालना होगा वो कम से कम 3 वस्तुएं होंगी। जैसे संकेत में लिखेंगे इसको, जो संबंध x का y से होगा वही संबंध y का z से होगा। ये 2 संबंध दिए जाएंगे जो समान होंगे इन तीनों संख्याओं में। तो वही संबंध क्या होना चाहिए, तो वही संबंध x का z से भी होना चाहिए। तब क्या कौन सा संबंध होगा, तब संक्रामक संबंध होगा। तब संक्रामक संबंध होगा। इसमें आते कौन कौन हैं कि जो सदैव संक्रामक संबंध में ही आएंगे, तो देखते हैं। पहला है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें छोटा, इसको पढ़ते हैं छोटा का चिन्ह छोटा है, उनमें बड़ा है यानी कि जो बड़ा का चिन्ह है ये भी उसी में आता है, या बराबर है, बराबर का चिन्ह है तो भी इसी में आएगा, बराबर है। तो ये जो इन जो चिन्ह लगे हुए हैं ये सदैव संक्रामक संबंध में ही आते हैं। ठीक है, और इन्हीं दूसरा है समतल में स्थित रेखाओं के समांतर होने का संबंध, समांतर होने का संबंध इसी में आएगा संबंध। ठीक है, तो समतल में जो रेखाएं हैं वो समांतर होंगी तो वो संबंध किस में आएगा, संक्रामक संबंध में ही आएगा। ठीक है, अब आगे है त्रिभुजों में। समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप का संबंध इसी में समतल में स्थित सर्वांग सम का संबंध, ये सदैव किस में आते हैं, ये संक्रामक संबंध में ही आते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया अपना संक्रामक संबंध के बारे में। तो आइए चलते हैं अब इसके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1E दी गई है तो 1E जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। 1E एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध संक्रामक हैं। पहला दिया गया है कि A जो है वो B को विभाजित करता है, तो कम से कम हमें इसमें 3 संख्याओं की आवश्यकता होती है।
तो मान लेते हैं कि समुच्च माना समुच्च ए बराबर 2 दी गई हैं ए और बी, ए को मान लेते हैं सी। कम से कम हमें 3 की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें कहा कि ए है जो बी को विभाजित करता है, तो ए और बी में किसका संबंध है? विभाज्यता का। तो यानी कि जो ए है बी को विभाजित करता है, ठीक है। और कोई ऐसी संख्या है सी जो बी से विभाजित होती है, यानी कि बी है जो सी को विभाजित करता है, ठीक है। जब ए है कि जो ए है जो बी को विभाजित कर रहा है और बी है जो सी को विभाजित कर रहा है, तो क्या ए है जो वो सी को विभाजित नहीं करेगा? करेगा ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें कि ए सी से संबंधित होगा विभाज्यता के संबंध में, ठीक है। तो जब ए है तो इसको लिख सकते हैं कि जो ए रिलेट कर रहा है बी से, वही संबंध है बी का सी से। ये दो संबंध जो दिए गए हैं, तो इन्हीं से ज्ञात होगा हमें कि जो संबंध होगा ए का वो सी से होगा। जब यह ऐसा हो गया तो इसको कह सकते हैं कि कौन सा संबंध है? संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है। समझ में आया? इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि धन पूर्णांकों में ए इज स्मॉलर देन इक्वल बी के बराबर, ठीक है। यानी छोटा भी है और बराबर ही है बी से। तो धन पूर्णांक कम से कम 3 पूर्णांक मान लेते हैं, उनका समुच्च माना पूर्णांकों का समुच्च ए बराबर, समुच्च मान लिया ए बी सी, 3 संख्याओं का समुच्च मान लिया। अब इसमें कहा गया कि जो संबंध है छोटा भी है और बराबर भी है। तो इसमें एक दिया गया है कि ए जो संख्या है बी से छोटी भी है और बराबर भी है। एक संख्या ले लेते हैं जो कि बी है जो सी से छोटी भी और बराबर भी है। जब ए संख्या इन दोनों में कॉमन मिल रही है बी वाली, तो बी इसमें छोटी है और इसके लिए बड़ी है, तो क्या ए नहीं कह सकते कि जो ए है सी से छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है सी से। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए है जो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है सी के। ये संबंध हो गया ना इसमें, तो लिख देंगे कि ए रिलेट्स बी से, वही संबंध है बी का सी से, तो वही संबंध निकल के आ गया ए का सी से, ठीक है। ये जो संबंध दिया गया इसके अंतर्गत ही आ गया। जब ए सत्य हो गया तो इसको लिख सकते हैं कि संबंध कौन है? संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में लिखा हुआ है कि समानता, समानता मतलब कि बराबर, बराबर का संबंध। तो मान लेते हैं कि 3 संख्याओं का समुच्च माना 3 संख्याओं का समुच्च ए बराबर मान लिया एक्स वाई जेड, 3 संख्या मान ली एक्स वाई जेड, जिनमें जो संबंध है, संबंध दिया गया है कि जो एक्स है वो वाई के बराबर है और जो वाई है वो जेड के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि जो एक्स है वो जेड के भी बराबर होगा। जब ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर है तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि ए इसके बराबर हो जाए। ये तो कन्फर्म है कि ए इसके बराबर होगा, एक्स जेड के बराबर होगा, ठीक है। ये संबंध हो गया। तो जो रिलेशन एक्स का वाई से है बराबर का, वही रिलेशन वाई का जेड से है और वही रिलेशन आ गया एक्स का जेड से। जब ए आ गया तो हम कह सकते हैं कि संबंध है संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध है, ठीक है। समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। तो समरूप संबंध अभी पीछे नोट में लिखवाया गया था कि जो समतल में स्थित त्रिभुज होते हैं समरूप, वो किसके अंतर्गत आते हैं? संक्रमक संबंध के। अब संक्रमक संबंध
के अंतर्गत कैसे आते हैं इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि तीन त्रिभुज दिए गए हैं, माना तीन त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक है ABC, एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज मान लिया हमने MNO, तीन त्रिभुज मान लिए। अब इसमें दिया गया है कि जो ABC वाला त्रिभुज है ये समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के, ठीक है। और जो PQR त्रिभुज है वो दिया गया है समरूप है त्रिभुज MNO के। ये त्रिभुज इसके समरूप है और जो PQR त्रिभुज है वो त्रिभुज MNO के समरूप है। तो हम ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं त्रिभुज ABC है MNO के समरूप होगा। त्रिभुज ABC जो समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज MNO के। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो संबंध पहले का दूसरे वाले त्रिभुज से होगा, दूसरे का वही तीसरे वाले त्रिभुज से हो गया, तो ये हो गया कौन का, पहले का तीसरे से वही संबंध आया। तो इसको हम कह देंगे कि ये कौन सा संबंध हो गया, संक्रमक संबंध हो गया, संक्रमक संबंध है। ठीक है, समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि S एक समुच्चय दिया गया है जो कि 1 2 3 4 है, और एक रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन में 2, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 1, 3, 2 ये रिलेशन दिया गया। तो इसमें पूछा गया है कि ये संक्रमक संबंध है या संक्रमक संबंध नहीं है। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो समुच्चय दिया गया है इसमें हम तीन संख्या, इनमें कौन कौन से संबंध हो संक्रमक के लिए हो सकते हैं, तो देखते हैं। संक्रमक के लिए क्या क्या संबंध हो सकता है। इसमें पहले लेते हैं तीन संख्याएं, ठीक है। तो जो संबंध पहले का दूसरे से होगा और वो ही संबंध दूसरे का तीसरे से हो गया, तो वही संबंध होना चाहिए पहले का तीसरे से। एक तो ये हो सकता है। फिर क्या है, एक ए ग्रुप हो गया फर्स्ट वाला, ऐसा हो ए होंगे तो मान इनमें अगर ये मिलते हैं तो कह देंगे क्या है, संक्रमक संबंध है। और दूसरा ग्रुप फिर मान लिया हमने, इसमें 2 3 4 इन संख्याओं का ग्रुप बनाया। इन संख्याओं का ग्रुप बनाया तो जो संबंध 2 का 3 से है, 2 का 3 से लिख दिया, 2 का 3 से है, वही संबंध 3 का 4 से होना चाहिए, 3 का 4 से होना चाहिए। वही संबंध किससे होना चाहिए, 2 का 4 से होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर यदि हमने तीन संख्या ले ली, 1 3 और 4, तो जो 1 का संबंध 3 से है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो जो 1 का संबंध 3 से है वही संबंध होना चाहिए 3 का 4 से होना चाहिए, 3 का 4 से भी लिखा है। और वही संबंध किससे, 1 का 4 से होना चाहिए, 1 का 4 से। तो यदि ये संबंध मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है, संक्रमक संबंध है। तो देखते हैं इनमें से कोई ये ग्रुप मिल जाए तो 1, 2 नहीं है इसमें, 2, 3 2, 3 है, 1, 3 1, 3 भी नहीं है। चलिए एक ग्रुप नहीं मिला, फिर देखते हैं दूसरा ग्रुप मिल जाए। तो 2, 3 है इसमें, ठीक है। तो इसमें 3, 4 होना चाहिए, 3, 4 नहीं है इसमें, 2, 4 2, 4 भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक और ग्रुप है कौन सा, 1, 3 है और 3, 4 है और एक है 1, 4, तो ये भी नहीं मिल रहा है। 1, 4 तो है लेकिन इसमें और नहीं मिल रहे हैं कुछ भी, तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रमक संबंध नहीं है। जब इनमें से मिल जाते ग्रुप, एक भी ग्रुप मिल जाता तो उसको हम संक्रमक संबंध कह देते, और इसमें से एक भी ग्रुप नहीं मिला है तो इसको लिखेंगे कि ये संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो संबंध संक्रमक के होते हैं वो दिए गए संबंध से मेल नहीं रखते हैं, इसलिए ये संक्रमक संबंध नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि P एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं, A B C, और उसमें एक रिलेशन दिया गया है कि जो AB और CB
और बी ए और ए सी, ए दिए गए हैं रिलेशन। तो इसमें जो संक्रमक संबंध के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको लगाते हैं कि वो संबंध कैसा बनेगा, और यदि वो संबंध दिए गए संबंध में मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि संक्रमक संबंध है, अगर नहीं मिलते हैं तो लिख देंगे कि संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, तो संक्रमक संबंध के लिए R बराबर क्या होना चाहिए, जो तीनों संख्याएं लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कम से कम 3 संख्याओं में हम संक्रमक संबंध निकाल सकते हैं। तो जो संबंध ए का बी से है, कोई संबंध दिया गया जो ए का बी से है, वो संबंध बी का सी से है। ठीक है, तो वही संबंध होना चाहिए ए का सी से। ठीक है, समझ में आया। तो देखिएगा क्या ए मिल रहे हैं ये तीनों इसमें। ठीक है, इनका क्रम भी बदल सकते हैं तो हो सकता है ऐसा। तो इनमें ए भी मिल रहा है, ठीक है, ए भी मिल रहा है, तो फिर बी सी मिलना चाहिए, बी सी मिल रहा है, इसमें बी सी नहीं मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, ए सी तो मिल रहा है, तो इनमें पूरे मिलना चाहिए पूरा ग्रुप, तो ये पूरा ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध है दिया गया संबंध वो संक्रमक संबंध नहीं है। अतः दिया गया संबंध संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। समझ में आया। इस प्रकार से 6 वाला क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक नहीं है। इन्हें इसको सिद्ध करना है कि जो दिया गया संबंध है वो संक्रमक नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि x y से प्रेम करता है और y z से प्रेम करता है। जहां x y z पृथ्वी पर व्यक्तियों के समुच्चय में अवयव हैं, जो x y z हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों के समुच्चय के अवयव दिए गए हैं। तो मान लेते हैं, माना समुच्चय ए बराबर क्या मान लिया, जो दिए गए हैं x y z, ये 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनमें जो संबंध दिया गया संबंध कौन सा है, संबंध से प्रेम करता है, से प्रेम करता है। ठीक है, एक दिया गया है कि जो x का रिलेशन y से है, कौन सा रिलेशन है, प्रेम करता है, यानी कि जो x है y से प्रेम करता है। फिर दिया गया है कि y का जो रिलेशन है z से, वो क्या है, से प्रेम करता है। मतलब कि जो y वाला व्यक्ति है वो z वाले व्यक्ति से प्रेम करता है। तो संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए कि जो x जो व्यक्ति है इससे z से प्रेम करना चाहिए, यानी कि जो x है उसे z से प्रेम करना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है कि जो x का रिलेशन है वो भी क्या हो, वो भी से प्रेम करता होना चाहिए, प्रेम करता है ये होना चाहिए। क्या ये संभव है, नहीं है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि x जो व्यक्ति है y से प्रेम करता है और y जो व्यक्ति है z से प्रेम करता है, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो x व्यक्ति है z से प्रेम करता हो। ये संभव नहीं है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके बराबर नहीं हो सकता है ये संबंध। जब ये नहीं हो सकता है संबंध, कौन सा, कि जो x का रिलेशन y से है प्रेम करने का, वही रिलेशन y का z से है, तो वही रिलेशन x का z से नहीं है। ठीक है, जब ऐसा है तो लिख सकते हैं कि यह संबंध, अतः यह संबंध संक्रमक नहीं है। सिद्ध हो गया, यही हमें दर्शाना था, प्रूव्ड। इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें और समझ सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।